क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? लॉरेंस का ऐसा खास साथी जेल से बाहर आया जिसका नाम सुनते ही डरते हैं माफिया परिवार। सुंदर भाटी के जेल से बाहर आते ही अखिलेश यादव की उड़ी नींद। वो पुरानी कहानी जिसमें 12 अपराधियों को हुई उम्र कैद की सजा। अतीक और अजीत सिंह की हत्या में आया नाम। जेल से ही रची साजिश। ग्रेटर नोएडा की जमीनों पे कब्जा। कबाड़ मार्केट का किंग। ये कहानी बहुत पुरानी है। पूर्वांचल में जैसे अतीक और मुख्तार का कद था, वैसे ही पश्चिम यूपी में सुंदर भाटी के नाम का सिक्का आज भी चलता है। अखिलेश यादव सरकार में एक ऐसी गैंगवार हुई जिसके बाद मुलायम सिंह यादव की भी नींद उड़ गई थी। तारीख थी 8 फरवरी साल 2015। सपा की सरकार के दौरान ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके के नियाना गांव में एक शादी चल रही थी। सपा नेता और प्रधान हरेंद्र नागर शादी से लौट रहे थे। उसी वक्त भाटी गैंग के गुर्गे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे लॉरेंस ने मूसेवाला की पहले रेकी करवाई, फिर घेरा और फिर घटना को अंजाम देता है, ठीक वैसे ही यूपी में आज से 9 साल पहले एक बड़ा कांड हुआ। भाटी के गुर्गों का प्लान सफल रहा। प्रधान हरेंद्र नागर और उनका गनर मारा गया। ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि भाटी का वर्चस्व पश्चिम में काफी बढ़ रहा था, लेकिन सपा सरकार आने के बाद हरेंद्र नागर का कद बढ़ने लगा। हरेंद्र नागर और सुंदर भाटी में पानी सप्लाई, फैक्ट्री, सरिया चोरी, स्क्रैप मार्केट पर कब्जा जमाने की होड़ मच गई। सुंदर भाटी को ये बात पसंद नहीं आई। सुंदर भाटी ने पहले वार्निंग दी, लेकिन जब दुश्मनी की तलवार खिंची तो फिर हरेंद्र नागर की हत्या करवा देता है। हालांकि सुंदर भाटी गैंग की दुश्मनी सिर्फ सपा नेताओं से नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से भी खुलकर थी। नोएडा के सांसद महेश शर्मा के एक खास आदमी की हत्या का आरोप भी सुंदर भाटी के सिर पर है। हालांकि असली कहानी शुरू होती है अतीक और अजीत हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम आने पर। सुंदर भाटी का नाम अतीक हत्याकांड में आया। दावा किया जाता है कि उसने ही जेल में बैठकर ये सारा खेल रचा। उसके कुछ दिनों बाद ही सुंदर भाटी के बड़े दुश्मन अनिल दुजाना का यूपी एसटीएफ ने ढूंढकर एनकाउंटर कर दिया। यूपी पुलिस की रिपोर्ट कुछ और दावा करती है, लेकिन दबी जुबान चर्चा होती है कि अतीक को मारने वाला भाटी ही था। भाटी ने ही जेल में बैठकर उन शूटरों को तैयार करवाया। जेल में ही सुपारी ली गई और अतीक का खेल खत्म हुआ। अतीक अपने अंतिम वक्त में गुड्डू मुस्लिम का जिक्र करता है, वो यही कहानी थी, लेकिन उसके पहले खेल खत्म हो जाता है। योगी सरकार जब माफियाओं को पानी पिला रही है तो फिर सुंदर भाटी का नाम कहां से आया और जमानत कैसे मिल गई? दावा है कि नोएडा पुलिस और योगी सरकार ने लाख कोशिश की, लेकिन जमानत से नहीं रोक पाई। कहते हैं कि अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के बीच दुश्मनी पुरानी थी, लेकिन अनिल दुजाना के बारे जाने के बाद अब पश्चिम में एक लौता डॉन बचा है जिसका नाम है सुंदर भाटी। वो जैसे ही जेल से निकलता है, न मंदिर जाता है न घर, सीधे किसी से मुलाकात करने निकल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक माफिया के जेल से बाहर आने पर ही गैंगवार को लेकर चर्चा छिड़ गई? 90 का दौर था। एक तरफ मुंबई में दाऊद इब्राहिम का कद बढ़ रहा था, दूसरी तरफ यूपी में माफिया का विस्तार हो रहा था। पूर्वांचल में मुख्तार और अतीक की तूती बोलती तो पश्चिम में भाटी गैंग की चर्चा होने लगती। नरेश भाटी और सुंदर भाटी ने 90 के दशक में गैंग बनाया, पर कहते हैं जरायम की दुनिया में दोस्ती का कोई वजूद नहीं होता। दुश्मनी होने पे एक दोस्त दूसरे दोस्त की हत्या करता है। गैंग में फैसले को लेकर दरार पड़ गई और नरेश भाटी को सुंदर भाटी गैंग ने मिटा दिया, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। बड़े माफिया जेल को अपना ठिकाना बनाते हैं। सुंदर भाटी ने जेल में बैठ के जरायम की दुनिया से अपने दुश्मनों को एक एक कर मिटाया और अब जैसे ही जेल से बाहर आया तो गैंगवार की कहानी पे चर्चा छिड़ गई, क्योंकि जिस हरेंद्र नागर के हत्याकांड में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन गवाहों की सांसें अटक गई। सुंदर भाटी के जेल से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। कहानी में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिसे हम बता ही नहीं सकते। सच्चाई ये है कि कुछ तो होने वाला है। क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। सुंदर भाटी का जेल से बाहर आना कोई सामान्य घटना नहीं मानी जा रही है।